हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं पंचम अमृत पृष्टि दूसरा सेक्शन और उस पे दूसरा दिन है। मिश्री द्वारा पित्त रोग दूर होने के समान भक्ति के अनुशीलन से अविद्या की निवृत्ति तथा रुचि का उदय होना। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रुचि कैसे उदित होगी ये समझना जरूरी है। सिंपल। नित्य प्रति शास्त्र का अध्ययन करने वाले बालक का कालक्रम से शास्त्र के अर्थ में प्रवेश होने पर उसकी शास्त्र में रुचि उत्पन्न होती है और तब शास्त्रानुशीलन में किसी प्रकार के श्रम का बोध नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पे कुछ भक्तों को क्लास में आने में कोई श्रम का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुनते 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 जो क्लास की बातें हैं जब समझ में आने लगी हैं तो रुचिकर लगती हैं। इसको मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। उसे केमिस्ट्री क्लास में याद आती है, वो एक इतना परिश्रम लगता था उसमें जाने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मैं समझना चाहता था। मैं एनी हाउ मटेरियल टॉपिक्स आर नॉट सो इंटरेस्टिंग, लेकिन समझना भी नहीं चाह रहा था, तो वो टॉपिक बहुत परिश्रम वाले लगते थे। वेदवादी अपना बीकॉम का अनुभव बताएंगे। प्लीज़ शेयर योर रियलाइजेशन। कुछ तो कैसा सुख अनुभव होता था आपको बीकॉम में? कॉलेज जाने का ही मन नहीं करता था। एक और आपकी बड़ी स्प्रिया थी, वो बताइए। कॉलेज में जब आप क्या सोचती थी? ये सोचती थी कॉलेज भूकंप आ जाए और ये कॉलेज गिर जाए, खत्म हो जाए। बहुत क्रोध आता था। बहुत क्रोध आता था। तो आप देख रहे हैं कि वो बड़ा परिश्रम लगता है वो सब पढ़ना। बताइए, टीचर को पीटना भी चाह रही थी, तो खतरनाक स्टूडेंट है। तो एक्चुअली अच्छा एक चीज बताइए, माइक में बताइए, इंग्लिश की क्लास कैसी लगती थी? बताइए। इंग्लिश की अच्छी लगती। इंग्लिश अच्छी लगती कि इंग्लिश में रुचि थी। तो देखिए, रुचि का मतलब जिस चीज में रुचि होगी उसमें कोई परिश्रम नहीं लगेगा। यही सिम्टम था रुचि की स्टेज में। आपको कुछ भी, चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, परिश्रम नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर टेस्टिंग। सिंपल सी बात। अगर परिश्रम लग रहा है तो अभी रुचि पे स्तर पे नहीं है, ये बात है। तो ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप कोई शाम की भागवतम क्लास में आए, उसमें अन्वय चल रहा है, टीकाएं चल रही हैं, तो नया व्यक्ति के ऊपर से जाएगा तो उसको 1 घंटा आधा घंटा बैठना भी बहुत भारी लगेगा। लेकिन जो नियमित रूप से सुन रहे हैं, जिनको समझ में आना शुरू हो गया है, उनके लिए रुचिकर होगा कि हाँ पहले ये बोला गया था, अब क्या बोल रहे हैं, इत्यादि। तो जो लोग भी नए भी हैं वो इससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। इवन माधुर्य कादम्बनी में भी जो नए व्यक्ति आए हैं एकदम, तो हो सकता हो उनको बात समझ में ना आ रही हो, तो उनको परिश्रम लगेगा। लेकिन अगर शुरुआत से सुनते आए हैं और फिर जब भी कर रहे हैं तो कोई परिश्रम नहीं लगता है। बस सिंपल सी बात है। कोई भी टॉपिक में आपको रुचि आ रही तो परिश्रम नहीं लगेगा, कोई भी कार्य में रुचि आ रही तो परिश्रम नहीं लगेगा, ये बात है। लेकिन ये जो उदाहरण दिया जा रहा है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शास्त्र पढ़ रहा है, प्रारंभ में परिश्रम है, लेकिन वह छोड़ देगा तो रुचि नहीं आएगी। वह अनुशीलन में लगा रहेगा। अनुशीलन मीन्स कांस्टेंट प्रैक्टिस। अच्छा, शास्त्र का ये शब्द अर्थ है, इस शब्द का अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है। फिर जब भी करेगा, साधना भी करेगा, तब जाकर के उस परिश्रम का लाभ ये होगा कि जब भी वो शास्त्र पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा। उस परिश्रम को बाईपास नहीं किया जा सकता है। परिश्रम से मुझे याद आ रहा है कि पहले ज़माने में हमने सुना ऐसा कि ब्रह्मचारी अपनी शिखा को ऊपर किसी पॉइंट से बांध देते थे कि शास्त्र पढ़ेंगे तो नींद आएगी तो जो चुटिया पे झटका लगेगा तो उससे नींद खुल जाएगी। शायद जप में भी ऐसे करना चाहिए, लोगों को चुटिया बांध देनी चाहिए टाइट, हल्का सा, नींद एकदम से उठ जाए। तो अगर किसी को लय हो रहा है कथा में या जप में तो ही कैन ट्राई दैट। अगर बाल हैं और चिटिया है तो चिटिया बांध दीजिए ऊपर, और जैसे नींद आएगी तो नींद खुल जाएगी। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हमारा प्रयास किए बिना रुचि उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। छोड़ देने से रुचि नहीं उत्पन्न हो जाएगी। वास्तव में सिद्धांत की दृष्टि से पित्त दोष से दूषित जिह्वा में मिश्री अरुचि कर लगने पर भी वही मिश्री पित्त दोष की नाशक औषधि है। सबको समझ में आ रहा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। विचारवान व्यक्तियों के इस मत के अनुसार निरंतर मिश्री का सेवन करने पर जिस प्रकार मिश्री कालक्रम से मीठी लगने लगती है और उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार अविद्या आदि कारणों से दूषित जीव का अंतःकरण श्रवणादि भक्ति का बार बार अनुशीलन करने पर अविद्या दोष से रहित हो जाता है और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। इजी है,
कुछ समझाना तो है ही नहीं, इजी है। श्लोक याद है किसी को वाला? स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशिताप्य विद्या पित्त पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानुकिन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप आदि गुण तो बिल्कुल मिश्री के समान मीठे हैं, लेकिन फिर भी जिसकी जीभ पित्त से रूपी रोग यानी अविद्या का रोग, जिसकी तुलना पित्त से की जा रही है, पित्त के रोग मतलब जॉन्डिस से की जा रही है, उससे अगर वह ग्रसित होती है तो उसको बिल्कुल रुचि नहीं लगती है। लेकिन अगर उसको आदर पूर्वक और रोज, आदर का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब अनमनस्क नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमको सीखना पड़ेगा। अनमनस्क होकर के व्यक्ति अगर कथा श्रवण करेगा तो उसको रुचि नहीं मिलेगी। डज दैट मेक सेंस? ये नहीं मिलती है। कुछ पुण्य जरूर मिलेगा, लेकिन अनमनस्क होने का मतलब समझते हैं? कुछ और मन में चल रहा है, कथा में क्या बोला जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं। तो आप लोग ऐसे हो नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे भी लोग होते हैं। उस समय आपको खाली समय पूरा करना, ऐसे करके बैठे हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कैसे रुचि होगी बताइए? पहले दिन से उसको कोई रुचि नहीं होगी। भाई पहले दिन भी आप अगर एग्जाम्पल विचार कीजिए, जो शास्त्र अध्ययन कर रहा है पहले दिन से उसको शास्त्र में प्रवेश करने की इच्छा तो है ना। वहां जाके बिठा दिया जाए तो वो पोथी पढ़ते रहेंगे बगल वाले, उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बात है। आप देखिएगा कि जो क्लास में आते ही सो जाते हैं वो आते ही सोते ही रहते हैं। मतलब वो जो आदत है कि क्लास में बैठे और अब नींद ही आ गई, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, एटलीस्ट इस जीवन में दिखता नहीं है। कभी आ जाए तो अलग बात है। लेकिन प्रभुपाद के प्रवचन में कोई सो रहा था, प्रभुपाद उसको बहुत मतलब कटाक्ष की कि शुण्वता, मतलब सोने से नहीं होगा काम, सुनने से काम बनेगा ना। वैसे आप कहेंगे जो सोते समय भी कान एक्टिव रहता है, अगर रही एक्टिव फिर ऐसे क्या कर सकते हैं? अगर किसी डॉक्टर के पास कोई जाए और कहीं देखो ये 2 गोली में सो गए मरीज, तो क्या सीखेगा बताइए? क्या सीखेगा? तो ये व्यक्ति को अपने चित्त पे विचार करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, आदर पूर्वक और अनुदिनम रोज भक्ति करनी होगी। और आदर मतलब अनमनस्क नहीं होकर के, एकदम मन को फिक्स करके, तब व्यक्ति को रुचि प्राप्त होगी। ये बात। अब एक प्रश्न लोग कर सकते हैं कि अरे जब 5 गीता के श्लोक बोल देने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? 16 माला करो, ये करो, वो करो। वो समझ नहीं पाए कि 16 माला करने का उद्देश्य क्या है। वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण नॉट टू गो बैक टू गॉड हेड। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं कि भगवान के धाम वापस जाने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः प्रभुपाद जी क्या बोले? वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कर रहे हैं ताकि अविद्या का रोग नष्ट हो जाए और नाम का वास्तविक सुख जीव को प्राप्त हो जाए। ये है मुख्य उद्देश्य। भाव भक्ति को लक्ष्य करके भक्ति की जा रही है ना, तो भाव भक्ति में असीमित सुख मिलता है। ये बस अब बातें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से अविद्या नष्ट होती है जब व्यक्ति आदर पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करता है। नोट, किसी शास्त्र का प्रथम बार अध्ययन करने पर विद्यार्थी को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और उसे वह अध्ययन रुचिकर प्रतीत नहीं होता। किंतु जब शास्त्र के अभिप्राय को विद्यार्थी क्रमशः समझने लगता है, तब उसे एक सुखद आस्वादन मिलता है जो अत्यंत रुचिकर होता है, और बिना परिश्रम विद्यार्थी उस शास्त्र का अध्ययन करता रहता है। इस एग्जाम्पल में महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए, बच्चे स्कूल में केवल घड़ी देखते हैं कि कब घंटी बजेगी। किसने नहीं देखा है ये बताइए? बचपन में सब लोग घड़ी देखते रहे कब घंटी बजेगी। एकदम अच्छे से याद आ रहा है वो सीन जब स्कूल में कॉलेज में बैठे थे, मैथ्स की क्लास चल रही थी, कब टन टन टन, ये 1 पीरियड खत्म, 2 पीरियड खत्म, 3 पीरियड खत्म। कोई है यहाँ जो एकदम चाव से स्कूल जाके पढ़ाई करता था? भाई देखें कोई ऐसा महान नहीं, एक तो भाई हाथ खड़ा करो, कोई नहीं है। अरे श्यामजू देवी माता जी आप तो बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, नहीं आप भी ऐसी थी? अच्छा, तो सब लोग आप भी ऐसे थे। श्री वल्लभा माता जी तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, आप भी बचपन में ऐसे थे। सब लोग घंटी का प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन करते करते आगे जाकर वही बच्चे को जब रुचि आने लगती है तो वो वही जाकर के आप पीएचडी सब करने लगता है। तो पीएचडी में तो घंटे नहीं गिनता है, पीएचडी में तो खुद से मेहनत करनी पड़ती है।
एक एग्जाम्पल महाराज बड़ा सुंदर देते हैं, हमको नहीं पता, मतलब मेरा अनुभव नहीं है। कह रहे थे कि जो बच्चा माँ के दूध पर होता है वह अन्न नहीं खाना चाहता है, उसको अन्न खिलाते हैं तो उल्टी कर देता है। ऐसा होता है क्या? ओके। लेकिन शुरुआत में वो उल्टी कर दे रहा है, एकदम नहीं खाना चाहता है, और बाद में देखिए पॉपकॉर्न, सर ये मम्मी आज चाउमीन बनाओ, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, कह दीजिए माताएं कि ये सब नहीं, ये सब बात गलत है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कि जो चीज़ एकदम उल्टी कर रहा है, बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करना चाहता है, उसका भी थोड़ा थोड़ा माँ सेवन, क्या कहते हैं, सेरेलैक खिलाती हैं, क्या कहती हैं, सेरेलैक खिलाया हमें क्या पता, सेरेलैक खिलाती होंगी, उसका थोड़ा ये थोड़ा चटाया, फिर ये चटाया, ऐसे करते 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 उसको इतना स्वाद आ जाता है कि मम्मी अरे भूख लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो, इतना देर क्यों लग गया है। सभी माताओं को उनके बच्चों ने जरूर इस तरह से परेशान किया होगा, है कि नहीं? अनलेस लाइक बहुत दिव्य पुरुष की भूख से परेशान ना होती, सब बच्चे। तो आप देखिए, इसको कहते हैं ना रुचि, एकदम अरुचि से एकदम रुचि। वो बच्चा सोच भी नहीं सकता है कि वो एक दिन अन्न खाए बिना रह जाएगा। बच्चा मीन्स जैसे वो बड़ा हो जाता है, ये बात बोल रहा है। ये हमको बहुत बहुत होप गिविंग, दोनों एग्जाम्पल बहुत होप गिविंग लगते हैं कि भाई ये तो दुनिया में देखा जा रहा है। ऐसे लगता है अरे अपना क्या, कभी रुचि आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन भक्ति करते रहें, भक्ति करते रहें, भक्ति करते रहें। कभी अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं करना है, फिर भी करते रहें, तो फिर ऐसी अवस्था ज़रूर आ जाएगी। अगर वो बच्चा अन्न नहीं खाता तो कभी अन्न की रुचि नहीं प्राप्त होती। अगर वो बच्चा घंटी गिनते हुए भी मालूम नहीं पड़ता तो वह कभी आगे पढ़ नहीं पाता। और इसमें मैं फिर रिपीट करूंगा कि वैष्णव संगति से ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ भी हो, आज भी एज यूजुअल मेरा क्लास देने का मन नहीं था कि खा लिया उस खिचड़ी उचड़ी से थोड़ा सा रेस्ट कर लें। ऐसा जिंदगी में रेस्ट ही करते रहोगे ऐसे तुम्हारा मन तो रेस्ट इन पीस ना, कॉन्स्टेंटली उसको रेस्ट चाहिए। क्लास के समय रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन भक्तों की संगति में जो टीचर की हालत है तो पता नहीं स्टूडेंट को क्या भाव, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा ही रहता है। क्या करेंगे, पढ़ा रहे हैं तो कुछ पढ़ ले रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। कलयुग है भाई। तो इस प्रकार से चलो कोई बात नहीं, भक्तों की संगत से ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तो लाभ होगा ना। इसलिए इस प्रकार से अगर रोज हम लोग भक्ति करते रहेंगे तो रुचि हमको प्राप्त होगी। नहीं करने से, रोज नहीं करने से नहीं होगा लाभ, ये बात है। एक्चुअली मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये हमारे मन की प्रवृत्ति है। हमने संकल्प लिया हुआ है कि रोज एक्सरसाइज करेंगे। आज कल तो कल की थी क्या, कल गैप नहीं, कल किए थे आज नहीं यार फिर मैंने कहा कुछ काम करते हो तुम, मैं अपने को बोला था तुम कोई कहीं पसीना बहाने वाला काम करते हो? दिन भर तो घर में बैठे रहते हो, सब्जी भी यही लेके आ जा रही, सारा काम तो ये कर रही, बाहर का, हम तो सब घर में बैठे रहते हैं। कुछ तो पसीना बहाओ भाई, करो काम। तो फिर हमने सोचा कि चलो कुकिंग बाद में करूँगा, पहले एक्सरसाइज कर लेता, उसके बाद करूँगा। जस्ट माइंड इज सो लाइक लिटरली मुझे माइंड को समझाना पड़ा, देखो एक्सरसाइज करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ। माइंड इज सो रिबेलियस, कोई भी काम रेगुलरली नहीं करना चाहता। आज सुबह बोल रहा था देखो आज तुम्हारा रात में एसी खराब हो गया था, या जो भी था नीति से चला नहीं, तुमको नींद आ रही है, तो हम फिर परमल प्रजापति का प्रभु का स्मरण करते, जो 2 घंटा खाली सो करके भी जप करने के लिए चले जाते हैं। रोज उनका स्मरण करके हम पहुंच जाते हैं वगैरह। दिस इज हाउ देयर माइंड इज लाइक दिस, व्हाट यू कैन से। ऑब्स्टिनेट समझते हैं, जिद्दी, नहीं करना है, हर दिन उसे कुछ नया चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति को रुचि को प्राप्त करना चाहता है तो उसे डिसिप्लिन करना पड़ेगा माइंड को। ये बात सिंपल सी बात है। उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों में आस्वादन प्राप्त नहीं होने के कारण भक्ति पथ में प्रविष्ट होने वाले साधकों के भजन में शिथिलता लक्षित होती है और भजन भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। हम तो इतने सारे प्रॉमिस सुन चुके हैं प्रभु जी, बस कल से हम पक्का सुबह 5:30 पे दिख रहे हैं। 5:30 तो दिखा, लेकिन वो भक्ति नहीं दिखा, वो फैल गया बेचारा। ये होता है। वो लोग सोचते हैं कि 1 दिन 2 दिन में बस ये 4 महीने आपकी भजन क्रिया, और 4 महीने, चलिए 6 महीना दे रहे, 6 महीने मनर्थ निवृत्ति, और बस 8वें महीने से आपकी निष्ठा, और 2 साल 3 साल के अंदर आप जो है रुचि में पहुंचते हुए दिखेंगे। अरे क्या सोच लिए, सब नारद जी हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा परिश्रम लगता है, और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। इसीलिए एक बात यहां पे आ रही तो हम फिर बता दे रहे हैं। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जब तक प्रीति नहीं उत्पन्न होती है,
आपको बुद्धि से भजन करना होगा, और वो बुद्धि इट हैज़ टू बी सप्लिकेटेड, इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रेंथन्ड बाय हियरिंग शास्त्र। शास्त्र श्रवण करने से वह बुद्धि शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त रहती, शास्त्रीय इच्छा से युक्त रहती है, और फिर व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति करता है, यद्यपि उसको कोई टेस्ट भी ना मिले कभी कभी, ये बोल रहा हूँ। नहीं तो शिथिलता आना लक्षित मतलब दिखती ही है। इस जनरल फिनोमिनन के लोग बड़े उत्साह से आते हैं और फिर घन तरला में तरला ही होते चले जाते हैं, वो नहीं हो पाती है। किंतु भजन करते करते क्रमशः जिस रूप में चित्त शुद्ध होकर भजन रस का आस्वादन प्राप्त करता है, उसी के अनुरूप भजन में भी रुचि उत्पन्न होती है। क्या समझे? जितना भजन करके हृदय को साफ किया है, उतना ही भजन में रुचि मिलेगी। साफ नहीं हुआ है तो रुचि नहीं मिलेगी। फ्री में कुछ भी नहीं है। इसीलिए वी मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट। अग्रीड? क्या खा रहे हैं उसका चित्त पे प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप जानते हैं इंद्रियों की क्रियाओं से चित्त पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। वेद बात नहीं आपको आ रही है? आपको भी इधर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो गया है। सबको, बाकी सबको आ रही है ना आवाज? हाँ, आप ही को नहीं आ रही है। हाँ, तो ये एक अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे। आप ही को नहीं आ रही है मतलब आपके जो भी डिवाइस है उसमें गड़बड़ है। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि देखो भाई, भगवान का सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इंद्रियां डिस्टर्ब है, हमारा चित्त डिस्टर्ब है। तो वैसा ही है जैसे टीवी खराब हो जाता था ना, पहले केबल का कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो जाता था, झिलमिल आता था, जब वहाँ से सिग्नल आ रहा होता है। तो आप याद है केबल ऑपरेटर को फोन कॉल करते थे, भाई तुम्हारी तरफ से आ रहा है? हाँ, हमारी तरफ सिग्नल आ रहा है। तो हमारी तरफ से हमारे एंड पे खराब है, इसका मतलब अपने एंड पे कुछ ठीक करना है। आप में से कितने लोग केबल को ठीक करना जानते थे? उसमें एक एक्सटर्नल कोएक्सियल केबल होता था, साइड वाला होता था, उसको बीच वाला तार होता था, लगाओ और टाइट करो। तो हम उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे। भाई WWF देखना है, क्या बात कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ देखनी होती थी। तो अब पॉइंट ये है कि अगर इधर झिलमिल है तो बगल वाले को भी फ़ोन करते थे, याद है आपको? हाँ भैया, आपके यहाँ टीवी चल रहा है? हाँ, आ रहा है। तो यानी कि आपका डिवाइस खराब है। तो यहाँ से वैकुंठ फोन करेंगे तो सबको रुचि मिल रही है, सबको टेस्ट मिल रहा है। अगर मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरा इंद्रियां डिस्टर्ब है, मेरा चित्त डिस्टर्ब है। ठीक करना है भजन के द्वारा। ग्रंथकार श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वस्तुतः जिनकी जिह्वा पीलिया रोग से दूषित है, उन्हीं की जिह्वा को मीठी मिश्री कड़वी लगती है। वैद्य जन कहते हैं कि मिश्री पीलिया रोग को दूर करने के लिए महा औषधि है। इसका नित्य सेवन करने से यह रोग दूर हो जाता है। मिश्री का बार बार सेवन करने से जितने परिमाण में पीलिया रोग दूर होता है, उसी परिमाण में क्रमशः मिश्री का मीठापन भी अनुभव हुआ करता है। इसी प्रकार जिनका अंतःकरण अविद्या, अस्मिता, राग एवं द्वेष आदि के द्वारा दूषित है, उनके द्वारा श्रवण कीर्तन करने पर भी उन्हें स्वभाव से ही परम मधुर श्रीहरि के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का आस्वादन प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण से वो अन्य अन्य इच्छाओं को ढूंढता है। जो गैप, जो वैकेंसी स्वाद की उसके चित्त में निर्माण हुआ है, मतलब उसको भी नाम में उतनी रुचि नहीं मिल रही है, तो उसको भरने के लिए व्यक्ति अन्य अन्य चीज़ों को खोजता है। ये जो अन्य अन्य जगह मन जा रहा है, या हम उसमें अपनी इंद्रियों को लेके जा रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि नाम में वैसा सुख अभी नहीं मिल रहा है। समझे बात? ये बात है। विज्ञ महापुरुष कहते हैं कि यह श्रवण कीर्तन ही अविद्या आदि का नाश करने के लिए महा औषधि है। इसीलिए इसको औषधि के रूप में लेने के लिए कहा गया। ए ने 6 औषधि माया, नसी बार लाकी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। समझे बात? औषधि, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट। बहुत बहुत गंभीर बात है। इसको तो पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। जिसने इस बात को पकड़ा वह साधना को बहुत सीरियसली लेगा। ही विल बी वेरी डिटरमिन्ड। जैसा कैसी भी मेडिसिन का टेस्ट हो, मेडिसिन का कैसा भी टेस्ट हो, उसका प्रभाव वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। कुछ ग्रहण किया आपने? ये आप सुन जरूर रहे हो, लेकिन जिसने समझ लिया आप उसका साधना फिक्स हो जाएगी। नो मैटर कैसा भी लगेगा मेरे को जब, जरूरी भी नहीं कि आपने अपराध किया हो। आज आप किसी को कोई अपराध मत करना, और फिर भी जरूरी नहीं कि कल आपका टेस्ट जब में टेस्ट फुल जप ही हो। ऐसा भी नहीं कि आप अटेंटिव करने का प्रयास नहीं कर रहे।
सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है टेस्ट वेस्ट। इसीलिए तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुरमे रसने 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 रस स्फुरमे रसने रसे न सदा। मेरी जिह्वा पर आप रस के संग प्रकट हुए, मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये कुछ समझना चाहिए इस बात को। तो इस मामले में एक बहुत बड़ी शिक्षा है और इसको अब आप भूलेंगे नहीं, और वो है बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ योर चैंटिंग। जो आपको आज चैंटिंग में अनुभव हो रहा है उससे आप डिटैच रहिए। अच्छा लग रहा है तो भी जप कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी जप कीजिए, तभी जप कर पाएंगे। और इसीलिए हम बार बार, शायद एक भी आत्मा को समझा दूं तो काफ़ी लोग समझ गए वैसे तो, कि सुबह जप कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दिन के लिए छोड़ेंगे तो फिर बहुत भारी हो जाएगा, वो डिटैचमेंट भी नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे। भले ही आप कह दीजिए हम इसमें आश्रम में उस आश्रम में अकेले हैं दुकेले हैं, मतलब एक हैं दो लोग हैं जैसे भी हैं, इट नो वन इज स्पेयर्ड। एक सन्यासी हम जानते हैं, उनका नाम है सगर महाराज। वो आए थे, गौशाला में रुके थे, वो बीमार थे तो कुछ 2 महीने के लिए रुके थे वहाँ पे। तो वो 2 लाख चैंटिंग करते, 2 लाख नाम रोज करते थे, हमने देखा बहुत जब कर रहे थे। तो कह रहे थे मेरी 3 से 6 की चैंटिंग अच्छी होती, बाकी तो सब ऐसे ही होता है। अब बताइए, इतना रिनाउंस्ड व्यक्ति, सन्यासी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, वह भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो बराने लोगों को सोच लेना चाहिए कि हम लोग अपनी चैंटिंग यथासंभव सुबह कर लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन में कर नहीं सकते हैं, लेकिन दिन में कैसे होता है वो आप देख लीजिएगा उसको, उसमें क्या, उसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं, व्याख्या अपने आप ही आप कर लीजिएगा। देखिए, मेरा यहाँ पे कर्तव्य स्टैंडर्ड बताना, बाकी अब प्रैक्टिकल लेवल पे कौन कितना अप्लाई करेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन आदर और अनुदिनन होगा तभी रुचि प्राप्त होगी। रुचि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको दोबारा कभी यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा खुश होने के लिए कुछ। यू हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग, यू विल चैंट ऑल डे, ऑल नाइट यू कैन चैंट लाइक दैट। तो ये सब बातें थोड़ी समझने वाली होती हैं। हाँ, तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा था कि औषधि के रूप में ग्रहण करना होगा। एक और आप चीज़ देखते हैं कि जब हम किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होते हैं तो मन बोलता है आज छोड़ दो, एक दिन औषधि नहीं लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि हर औषधि का कुछ फर्क पड़ता है। स्वीकार है ना सबको इस बात का। हम लोग कम से कम इस मामले में अच्छे हैं कि ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम बीमार हैं। अधिकांश जनता इस जगत में तो ये भी स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग जो इलाज करवा रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि मन की प्रवृत्ति होती है कि आज औषधि मत लो। कभी पता नहीं आप में से लोग, भगवान ना करे किसी को, लेकिन कभी कभी कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं और वो काफ़ी दिन तक आपको दवा लेनी होती है। जैसे डॉक्टर बोलता है अब हमको 3 महीने दे दीजिए, और आप देखेंगे कि उस वक्त बड़ा आसान लगता है। हाँ, 3 महीने हम आपको दे देंगे, दैट मीन्स प्रतिदिन दवा ले लेंगे, सुबह लेनी है दोपहर लेनी है। हाँ, बहुत ईजी है। जब एक गोली खाने में भी आदमी गैप कर देता है तो 2 घंटे की चैंटिंग व्यक्ति ऐसे ही कर लेगा, बताइए, विदाउट एनी प्लानिंग। और हमको अपने साधना के समय बचना भी चाहिए उन लोगों से जिनकी अनमनस्कता की आदत है। हम आज एक भक्त को देख रहे थे, उनको डांट नहीं रहे, लेकिन हम देखे थे कि कल भी देखे आज भी देखे, परिक्रमा हो रही है लेकिन एक उनके साथ में व्यक्ति लगातार उनको कमेंट्री किया जा रहा है। अब आप खुद विचार कीजिए कि क्या उस समय फीलिंग आती है कि आप परिक्रमा कर रहे हो। आप विचार करो आप परिक्रमा का मतलब क्या होता है। मैं एक अनमनस्कता में बोल रहा हूँ, मैं उनको डांट नहीं रहा हूँ कि एक बार मेरे को भी पकड़ लिए थे, मतलब उनको डॉक्टर के बारे में पूछ रहे, तो जैसे मैं जब करते हुए परिक्रमा कर रहा था तो कॉन्शियसनेस वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट कि कृष्ण बलराम है, गौर निताई राधे श्याम है, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इस मंदिर के अंतर्गत है, मैं उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। ये याद ही रहता है, काय को कर रहे हैं, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन जैसे वो बात करना शुरू किए, इमीडिएटली आपका वो जो कनेक्शन है परिक्रमा का उससे खत्म हो जाता है। ऐसा लग रहा है सब घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट। तो यह भी देखना है कि हाँ, वैसे मंदिर भी जा रहे हैं तो कुछ लोग इतना माधुर्य कदमी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। दे मे हैव अ टेंडेंसी टू डू से सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऐसे में पता क्या करना चाहिए, वहीं खड़े हो जाओ तो समझ जाएगा कि ये परिक्रमा तब तक नहीं करें जब तक हमारी बात ना खत्म हो। नहीं तो अच्छा लगता है, बातें भी हो रही हैं और परिक्रमा भी हो रही, कितना अच्छी बात है। इज इट नॉट? डिवोशनल सर्विस दोनों साइड में। मैं डांट नहीं रहा हूँ, सुन तो रहे हैं वो वक्त, लेकिन हम डांट नहीं रहे हैं, विवेक दे रहे हैं कि भाई ये कल भी हुआ, हमने कहा एक दिन चलो नेगलेक्ट करते हैं। भाई मैं नहीं आ रहा तो 2 साल से तो मंगल आरती, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो, आ रहे हैं तो हमारा करते हुए कुछ गलती देखेंगे तो बोलेंगे,
तो अब देखा, एक दिन देखा, हमने कहा चलो आज हो सकता है ऐसे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। आज फिर देखा, हमने कहा अब ऐसा क्या मतलब महत्वपूर्ण है कि रोज इनको परिक्रमा में ही बोलना है। एक्चुअली वो व्यक्ति की आदत ही है बोलने की, मतलब क्या करें, है आदत। तो ये केवल जप में ही नहीं है, ये हर जगह अनमनस्कता चलती जाती है। बट वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। हर चीज औषधि का ही काम कर रही है। आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आप कुछ भी भगवान की भक्ति के संबंध में कर रहे हैं, वो औषधि ही तो है ना। वो आपकी विद्या को नष्ट ही तो कर रही है, प्रसाद भी ग्रहण कर रही है, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो हम खाली बात इस कर रहे थे कि सम्मान के संग औषधि को ग्रहण करें। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप बीमार होते हैं तो क्या औषधि के प्रति सम्मान होता है कि नहीं? हाँ, ये औषधि मुझे सही कर देगी, तो उस सम्मान के संग वो कुछ सम्मान की फीलिंग लग करके भगवान का नाम उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। वी विल ऑल बी बेनिफिटेड मच मोर। श्री हरि के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करते करते क्रमशः जिस परिमाण में अविद्या दोष दूर होगा तथा चित्त शुद्ध होगा, उसी परिमाण में श्रवण और कीर्तन आदि का आस्वादन प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रवण कीर्तन आदि में साधकों की रुचि उत्पन्न होती है। अब एक रुचिकर बात है, अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हम यह भी सुनते हैं कि भगवान का एक ही नाम अविद्या पर्यंत सारे दोषों को नष्ट कर देता है। हाँ, लेकिन प्रकट रूप में आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा। भाई अविद्या अगर नष्ट हो जाती तुरंत तो आपको टेस्ट मिल जाता, लेकिन ऐसा तुरंत होता नहीं है। क्योंकि पहली बात यह भी है कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के अपराध भी हो सकते हैं, और दूसरा बात यह भी है कि भगवान तुरंत प्रकाशित करते नहीं। और इसी बात को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने बात उद्धव से कही है। ये बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जस संप्रयुक्तम्। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। यथा यथा, जितना जितना, असौ आत्मा परिमृज्यते, यह आत्मा परितः मृज्यते, अच्छी प्रकार से साफ हो जाता है, मतलब उसका चित्त साफ हो जाता है जितनी मात्रा में। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरी पुण्य गाथा, मेरी पुण्य कथा का श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो यानी श्रवण कीर्तन के द्वारा चित्त पवित्र होता है। स्पष्ट हो गया, जितनी मात्रा में होता है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तुओं की सूक्ष्मता को देखता है, अर्थात भगवान के माधुर्य का अनुभव कर पाता है। ये बात है जो आपने मिश्री वाला एग्जाम्पल था, यहाँ भगवान स्वयं इस बात को स्थापित कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे। चक्षुर यथा एव अंजन संप्रयुक्तम, जिस प्रकार से चक्षु आंख है उसमें अंजन लगाया जाता है तो उससे धीरे धीरे उसकी रोशनी आ जाती है। देखिए आंख अगर अंधी होगी तो उसमें अंजन कितना भी लगाइए वह ठीक नहीं हो सकती है कि नहीं? यानी कि आंख में देखने की शक्ति है लेकिन कुछ कम है, तो वहाँ पे अंजन लगा लगा करके धीरे धीरे करके आंखों की स्वाभाविक शक्ति आ जाती है। उसी पर ये इस एग्जाम्पल को देख के समझना चाहिए कि हम सभी में भगवान का प्रेम करने की शक्ति है, भगवान को प्रेम करने की शक्ति है, लेकिन चित्त जैसे जैसे पवित्र होगा वो प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई भक्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभ्यास से प्रकट करी जाए। मतलब कह रहे हैं कि देखिए जैसे बच्चे में चलने की शक्ति होती है इसलिए अभ्यास करता है तो चलने लग जाता है। क्या अभ्यास के द्वारा बच्चे को उड़ना भी सिखा सकते हैं? हमारा बच्चा बहुत अच्छा उड़ता है, अच्छा कहाँ तक 4 बिल्डिंग 4 माले पे उड़ जाता है। क्या कभी कोई व्यक्ति अपने बच्चे के बारे में से कहता है हमारी लड़की उड़ने में बहुत तेज है उड़ के अमेरिका पहुंच गई? तो आप जान रहे हैं कि उड़ने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए किसी अभ्यास से जागृत नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना बात? लेकिन चलने की क्षमता है इसलिए अभ्यास से जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, ये बड़ा विश्वास करके स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि प्रेम करना सबको आता है। हाँ, लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। ये बात होती, बस और कोई बात नहीं। अभी हमने अपने प्रेम को जगह जगह फैला रखा है, उसके बाद सारा प्रेम भगवान में इन्वेस्ट कर देंगे, भगवान के भक्तों में इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है बस।
हे उद्धव, जिस प्रकार अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर नेत्रों में सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है, उसी प्रकार मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो उन मन का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों साधक को सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। सूक्ष्म एक बात और कहूँगा, आप देखते होंगे कि भागवतम के डिस्कशंस में या भगवत गीता के डिस्कशंस में अत्यंत सूक्ष्म बातों का भी विवरण होता है, डिस्कशन होती हैं, और नए भक्तों को वह कुछ समझ में नहीं आता है। यह आप अपनी प्रगति को बिल्कुल स्पष्टता इस श्लोक के अनुसार, इंग्लिश में कहेंगे गॉज कर सकते हैं, व्हाट यू से इन हिंदी, माप सकते हैं कि जब कोई सूक्ष्म बात हो रही है तो क्या वह बुद्धि उसको ग्रहण कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अब जैसे ये भी सूक्ष्म बात बोली मैंने, इज इट नॉट, क्या क्या बोला, अगर ये लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, इतनी देर से कोई जोक ही नहीं मार रहे हैं, क्या बात है, तो केवल जोक समझ में आ रहा है और कथा नहीं समझ में आ रही है, तो अभी प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से यहाँ पे कोई किसी से अलग नहीं है। सब लोग आत्मा की दृष्टि से बराबर हैं, सफाई की दृष्टि से अलग है, किसका कितना हृदय शुद्ध हुआ है उसमें भेद है, लेकिन आत्मा के रूप में सब लोग बराबर हैं। तो यानी कि अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है, विशेष बात, कोई आध्यात्मिक बात नहीं समझ में आ रही, तो उसमें केवल चित्त का दोष है, उसमें कोई अयोग्यता नहीं है। अब ये भी सूक्ष्म बात है ये भी सूक्ष्म बात है। आप लोग से मान लीजिए रत्नभूषिता माता जी सोचेंगे नहीं मैं तो आईआईटी कानपुर से बीटेक नहीं हूं, तो क्या आईआईटी कानपुर के बीटेक जितने भी लड़के हैं वो सब माधुर कादम्बनी समझ लेंगे? पता वो क्या, एक बार मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, वो तो बोले कि देखो, मांस नहीं खाने पे बोल रहा था, तो क्या देखो ये मुर्गे हैं, मुर्गों को हम नहीं खाएंगे तो बेचारे इनको खाने को तो मिलेगा नहीं, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। आईआईटी के लड़के बोल रहे हैं, इनकी जो पॉपुलेशन वो बहुत बढ़ जाएगी और फिर ये लोग बेचारे भूखे मरेंगे, तो ये भूखे मरे इससे अच्छा हम इनको मार देते हैं। ओहो कितने दयालु हैं, देखिए देख रहे कहाँ जा रही बुद्धि, और आईआईटी के हैं ये आईआईटी के बच्चे हैं। तो इसमें आईआईटी का या नॉन आईआईटी से कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसका हृदय पवित्र होगा, उसको ये बात समझ में आती है। एक मैं कई बार बोलता हूँ सिंपल सी बात कि हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है वो भगवत विमुखता के कारण आ रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है। तो दुनिया में कितने लोग हैं जो स्वीकार करेंगे कि सारी समस्याओं का सोल्यूशन ये कि सब लोग भगवान की भक्ति करें, लेकिन नहीं मानते लोग। तो ये स्वीकार करने के लिए भी तो बुद्धि को सूक्ष्म चाहिए ना, और जितना जितना व्यक्ति भक्ति करेगा उतनी उसकी बुद्धि सूक्ष्म रूप से निर्मित हो जाएगी। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक ऑब्जेक्शन उठाया गया कि एकादशी में भगवान का प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, अन्न प्रसाद। शास्त्र कह रहा है कि अन्न नहीं खाना चाहिए, तो अगर अन्न प्रसाद है तो वो पाप से कैसे मतलब युक्त हो सकता है? कोई व्यक्ति, भक्तों के समाज में ऑब्जेक्शन होता है। तो जीव गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जब बोला जा रहा है कि भक्तों को अन्न नहीं खाना चाहिए, तो ये समझना चाहिए कि भक्तों को अन्न नॉन एकादशी डे में भी नहीं खाना चाहिए। जब बोल रहे हैं कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, तो पहले समझना चाहिए कि भक्तों को अन्न वैसे भी नहीं खाना चाहिए, भक्तों को केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो जब ये कह रहे हैं कि एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि एकादशी में अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्त लोग तो वैसे भी अन्न नहीं खाते हैं। अब सारा अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हम तो बोल के चल दिए, अब बताओ कि अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? इस बात को समझने के लिए मैं कितना भी खोल के समझाऊं, जिसकी बुद्धि ही नहीं खुली वो नहीं समझ पाएगा क्या कहना चाहते हैं। और इसी कारण से वही प्रश्न बार बार आते रहते हैं, प्रभु जी श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो। अब वो पढ़ाते पढ़ाते टीचर मर जाएगा कि भैया भक्तों की संगत में आके कथा सुनने से श्रद्धा होती है, लेकिन फिर वही प्रश्न, प्रभु जी भक्ति में कैसे प्रगति करें। अब ये नाउ यू डोंट बिकम एंग्री ऑल्सो, वही सिर्फ चीज़ें बार बार घूम फिर के आती हैं, क्योंकि अभी भजन में कमी है। तो अब आप हम बात बोल के ख़त्म कर रहे हैं, जब गंभीरता से होगा प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, दो मुख्य चीज़ें, तो खुद अनुभव करेंगे कि शास्त्र की बात समझ में आती है। You will yourself experience this। जो बातें समझ में नहीं आती थी वो एक झटके में समझ में आ जाती है, और उससे अब मैं अपनी बात करूं तो श्रद्धा बड़ी
विकसित होती है कि भाई हाँ, भले ही किसी एक विशेष दिन मुझे जब अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन औषधि कार्य कर रही है क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म बुद्धि हो रही है। सो विल स्टॉप हियर, और तो कुछ है नहीं। अब 2 प्रकार की रुचियां हैं, उसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई।